I'm Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 2 whole numbers and exercise 2.2. This is question number 2. So question number 2 is find the product by suitable rearrangements. So जो इससे last question हमने किया, first question जो हमने किया था वो क्या था, ऐड करना था, सम करना था, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। और इसमें क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स की तरफ। मतलब कि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने उसको सुटेबल रीअरेंजमेंट्स करके उसको ऐड कर दिया था। वो हमने कैसे किया था कि लास्ट वाली डिजिट जो थी हमने देख ली थी कैसे जीरो बनेगी, फिर हमने उसको सम कर दिया था। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में भी हमने यही करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लास्ट वाली ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जीरो बन जाए। या अब एक और भी देख लो, फर्स्ट तो हमारे पास यही है कि लास्ट वाली जो डिजिट है वो हमारे पास जीरो बननी चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, टू स्मॉलेस्ट नंबर ले लो पहले आप, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसको आपस में प्रोडक्ट कर दो, तो भी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब ये देखो, इसमें क्या है कि अगर हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10, हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 से ये कैलकुलेशन बिल्कुल ही इजी क्या खत्म ही हो जाएगी। क्यों, 100 को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज आके जो इसके साथ 2 zeros है वो उसके साथ 2 zeros आ जाती है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे यही मेथड है इसका। 100 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0, क्योंकि 0 को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले को किया 0 0 0 0, सिमिलरली थर्ड को किया 8 6 7 1। तो आंसर क्या आ गया इसको ऐड करके 17680, यही आ गया सेम आंसर हमारे पास, ठीक है। कैसे किया हमने, पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1768 से, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सी डिजिट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जीरोस वाले आ जाएंगे। जीरोस वाले क्या आ गए, हमारे पास 100 आ गया, और 100 को सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना इजी आ गया। अगर हम सबसे पहले इसको, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, सपोज 1768 को 50 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड चला जाता, या फिर 1768 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना ज्यादा बड़ा हो जाता। तो इसको इजी मेथड क्या है, सबसे पहले हमने दो चीजें हमने अपने दिमाग में रखनी है। एक तो हम पहले ये चेक करेंगे कि किसमें जीरो बन रही है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जीरो बनाने वाले सबसे दो छोटे नंबर कौन से हैं, पहले हम उनको वो करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम उनको देंगे। उसके बाद हम जो नंबर बड़ा वाला नंबर है उसको कोशिश करेंगे कि उसको हम लास्ट में उठाएं, ताकि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाए, सॉल्यूशन दे, तो हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए। सो दिस वाज द पार्ट ए। नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट। अब बी पार्ट क्या कह रहा है हमें, द बी पार्ट इज 4 into 166 into 25। सिमिलरली हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ जी, मैंने आपको ये दो पॉइंट्स बताए थे। फर्स्ट हमने चेक करना है जीरो किसके साथ बनता है, ठीक है। अब जीरो देखे, जीरो तो दोनों के साथ बन रहा है। अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 4 20, तो भी जीरो बन रहा है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 5 30, तो भी जीरो बन रहा है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड ट्रिक अप्लाई करनी है कि पहले दो छोटे हैं जो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड डिजिट 3 डिजिट वाला नंबर लास्ट में कर दो। 25 4 सा कितना होता है, 25 4 सा कितना होता है, 5 4 सा 20, 0 2 कैरी, 4 2 सा 8 और 2 10, ये कितना आ गया, 100 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 166 से, वो ही ट्रिक मैंने आपको बताई थी, किसी भी चीज से 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर एज इट इज आ जाता है, जितनी जीरोस होगी उतनी साथ लग जाती है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना इजी हो गया। अगर हम 166 को 25 से मल्टीप्लाई करते इतना बड़ा आंसर आ जाता, फिर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ये आंसर आता है ना। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, सुटेबल अरेंजमेंट्स करके कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना ज्यादा इजी वे से आ जाता है। सो दिस वाज द पार्ट बी। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट सी। पार्ट सी क्या
है अब हमारे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 वन जा 5। ओके, ये तो नहीं बन रही जीरो। अगर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4 कैरी, 8 टू 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 1 0 2 10, ये कितना आ गया हमारे पास, 1000 आ गया। मतलब अगर हम 128 को मल्टीप्लाई पहले 8 से कर देते हैं, फिर 291 से कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 291। ठीक है, अब 291 एज इट इज आ जाएगा, जितनी जीरो इसके पास है उतनी साथ में लग जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2,91,000 आंसर आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले जो आप, तो हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ पहले देखने जीरो किसके साथ बन रहे हैं, तो उसके बाद उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस वाज द पार्ट सी। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट डी। नाउ द पार्ट डी इज, अब हमने क्या करना है, पहले जीरो चेक करनी है किससे बन रही है। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 6 54, तो बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, नहीं होगी मल्टीप्लाई। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45, ये भी जीरो नहीं बन रही। अगर हम 265 को 625 को पहले 16 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर 279 से मल्टीप्लाई कर दे, करो। 625 को पहले 16 से करा, 5 6 30, 0 3, 6 2 12 और 3 15, कैरी 1 6 36 और 1 37, 5 1 5, 2 1 2 एंड 6 1 6, 0 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10, ये कितना आ गया, 10,000 आ गया। अब 10,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 279 से, ये तो बहुत इजी हो गया। सिमिलरली 279 एज इट इज, जितनी जीरो इसके पास है 1 2 3 4, उतनी जीरो इसके पास आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कितना आ गया, आंसर आ गया ये हमारे पास। सो दिस वाज द पार्ट डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नाउ ई पार्ट क्या कह रहा है हमें, ई पार्ट अगर हम देखें तो ये कह रहा है हमें, हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे जीरो किसके साथ बनता है और सबसे दो छोटे नंबर ले लें। सबसे पहले हमें दो छोटे नंबर पता है कौन से हैं, ये दोनों है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। 60 को 5 से करा, 6 5 30, 300 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या है, 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस तो साथ ही आ जाएंगी। 285 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 is 15, 8 3 is 24 और 1 5 25, 2 3 2 is 6 और 2 8, कितना आ जाएगा, 855, और इसके साथ क्या है, 2 जीरोस है, तो साथ में 2 जीरोस आ जाएंगी, और ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने में मुश्किल लगती है तो आप सेम भी ले सकते हो, बट ऐसे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हमारे पास इजी हो जाती है। ठीक है, अगर हमने कोई भी आपके नंबर के पास जीरोस है, नंबर के साथ आपके पास जीरोस है, तो जीरोस को छोड़ के उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आए उसके साथ जितनी जीरोस है वो जीरोस लगा दो, आपके पास सिमिलर आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज द पार्ट ई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ई पार्ट को देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो किसके साथ बन रहा है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, ये दोनों तो आपस में नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 4 5 44, 8 2 16 4 20, 0 2 8 1 10, कितना आ गया, 1000 आ गया हमारे पास। हमने क्या किया इसमें, पहले 125 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, और 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, पहले ऐसे करा। ठीक है, अब 40 को 25 से मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली 5 4 10 और 5 4 20, 8 और 2 10, 1 0 है 40 के साथ, तो 0 आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 1 0 0, 1000 आ गया। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 2 3 4 5 6, 3 0 इसके पास, 3 0 इसके पास, दोनों की जीरो कंबाइन होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10 lakh आ गया। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।